बने कर दो। नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी शानदार स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी गणित के लिए क्लासेस चल रही हैं, नवोदय की प्रैक्टिस सेट। देखते हैं। चलो ठीक है, क्लास को शेयर कीजिए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है और देखते हैं अभी कौन कौन क्लास में आ चुका है। हाँ, क्लास में आ चुके हैं आपके तयंक, दीपांशु, आशीष, आयुष, मयंक, निर्भय जी और गौरव, सगुन। ठीक है, और सभी बच्चे क्लास में आइए और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आपको एक बार बता दें, ये सभी हमारे कोचिंग संस्थान एमए गुरुकुल से ऑफलाइन क्लास में पढ़ने वाले छात्र थे। सभी का सिलेक्शन हुआ है और भी छात्र हैं, पहली वीडियो में आप देख सकते हो, और सर ने वो वीडियो बनाई है। और आपकी इसी चैनल पर आकृति और हिंदी की क्लास होती है, वो क्लासें सर के द्वारा ली जाती हैं। और मेरे द्वारा ये गणित की क्लास ली जाती है। देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और क्लास को करते हैं, देखते हैं कौन और बच्चे आगे। साक्षी स्वागत है आपका, पुनीत स्वागत है आपका। चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं अपना। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। 41 देखिए। थम्स अप कीजिए सभी सभी बच्चे जो जो क्लास में हैं, और बताइए क्वेश्चन साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। सभी बच्चे थम्स अप कीजिए और बताइए क्वेश्चन साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, देखते हैं। सभी बच्चे क्लास को शेयर करें सभी, और जल्दी से क्लास में आइए। फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। शेयर करिए, लाइक भी करिए। क्लास को लाइक नहीं किए बच्चों ने, और शेयर भी कीजिए सभी। हाँ, लाइक करिए सभी बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे क्लास में आइए। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सब आ गए हैं सभी के। चलो ठीक है बच्चों, देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। 41। 41 क्या कह रहा है बच्चों? एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को क्या होता है? क्या होता है बच्चों? 35% की क्या होती है? हानि होती है। और वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे क्या हो? 25% का लाभ हो। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, अपने पास कॉपी और पेन अपने साथ रख के बैठे, जैसे ही मैं बोला करूं तो सवाल को किया करें। उसके बाद सभी बच्चे आंसर टाइप किया करें, फिर मैं सॉल्व किया करूंगा आपका सवाल, और देखते हैं। और अपना लास्ट में बच्चों सभी स्कोर भी लिखना कि 20 में से कितने नंबर आए। जिसके 7 आए हैं वो 7 लिखेगा, जिसके 20 में से 20 आए हैं वो 20 लिखेगा, और जिसके 20 में से 9 आए हैं वो 9 लिखेगा। इस तरीके से सभी बच्चे लास्ट में अपने स्कोर को भी करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे क्लास में आए। अभी क्लास में नहीं है और क्लास से जाना नहीं है लास्ट तक, जब तक क्लास चले। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं आगे। वो क्या कह रहा है कि 25% क्या होता है आपको? हानि होती है। ठीक है, पहले तो प्रतिशत में आपको आपका क्रय मूल्य कितना होता है? प्रतिशत में आपका क्रय मूल्य बच्चों 100%। और विक्रय मूल्य क्या होता है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं, इस सवाल को अच्छे से देखिए। विक्रय मूल्य क्या होता है परसेंट में निकालने के लिए? तो क्रय मूल्य में या तो क्या कीजिए आप, क्रय मूल्य में प्लस लाभ कीजिए। क्रय मूल्य में क्या कीजिए? क्रय मूल्य, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। या तो परसेंट में निकालने के 100 में से हानि को घटाइए, हानि को क्या करिए? घटाइए, और 100 में लाभ को जोड़िए। ये चीज ध्यान रखना। ये किस में बात हो रही है अभी? किस में बात हो रही है? परसेंट में। किस में बात हो रही है? परसेंट में। तो बच्चों आपका पहली बार देखा था, तो इसका विक्रय मूल्य कितना आएगा? विक्रय मूल्य कितना आएगा? 100 में से क्या कीजिए? 25 घटाइए। क्या कीजिए? 25। तो 75% क्या है ये? हानि। क्या है बच्चों ये आपका आ गया विक्रय मूल्य। क्या आ गया बच्चों? ये विक्रय मूल्य। और दूसरी बार में 25% का लाभ हो रहा है, तो दूसरी बार में 100 प्लस 25, तो कितना हो गया? 125%। ये क्या आ गया? आपका विक्रय मूल्य। और आपको बच्चों इस 75% का मान कितना दे रखा है? 450। तो इसलिए चूंकि, चूंकि का प्रयोग करते हैं, आप सीधे भी कर सकते हैं। चूंकि
75 का मान 75 का मान कितना दे रखा है बच्चों आपको 450, और एक का क्या होगा 450 बट्टे 75, और कितने का 125 का 125 का क्या करेंगे यहाँ गुणा कर देते हैं 125 में 25 से ये जाएगा 5 बार, 25 से 3 बार, 3 से ये 15 बार, कितने बार 15 बार। तो पनम 75 और एक जीरो और थी इसमें, तो इसमें फिर क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य 750 रुपये। देखते हैं अभी ये किस किस बच्चे ने दिया, इसका आंसर सही होगा 450 रुपये। और सभी बच्चे क्वेश्चन किया करें बोलते ही, ठीक है। अभी बच्चे क्लास में नहीं आए हैं सभी, बेटा क्लास में आइए सभी, ठीक है, बार बार नहीं बोला जाएगा, ध्यान रखना। और जो आता जा रहा है लकी, ठीक है ठीक है ठीक, अच्छे से पढ़िए बच्चों और आगे करते हैं। ठीक है 41 का बी सुनीता, ठीक है बच्चों अच्छे से करिए, ठीक है। चलो देखिए एक बार, शानदार क्वेश्चन है और पेपर में भी आ सकता है, इस तरीके का चांस है आपके 90%। बच्चों क्या है चांस है आपके 90%। मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार, और जो भी बच्चे बाद में देखें क्लास को, वो भी लगातार हमारी जो प्ले लिस्ट दी जाएगी उसमें सभी क्लास को लिया करें, किया कर सभी क्लास को लिया करें बच्चों, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों देख लिया तो ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल को देख लें एक बार, सभी बच्चे क्या करें सवाल को देखें और सॉल्व करें। साइड में हटता हूं मैं 1 मिनट, देखिए और करिए। क्या करिए बच्चों सवाल को, सभी बच्चे करिए सवाल को, सभी बच्चे सवाल को सॉल्व करिए। करिए सभी बच्चे सवाल को देखिए एक बार, और साइड में हो जाता हूं मैं। अच्छा सवाल है ये, ठीक है, इस तरीके का सवाल आ सकता है। हाँ इस तरीके का सवाल क्या है बच्चों आ सकता है, ठीक है करिए। चलो देखते हैं आंसर, देखते हैं किस किस बच्चे का आ गया। 42 का अभी नहीं आया, फिर भी करते हैं, चलो करते हैं। थम्स अप करिए सभी बच्चे, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही क्लास में? अगर दिक्कत नहीं आ रही तो सभी बच्चे थम्स अप करें। नो इसमें आ रहा, इसमें चलिए थम्स अप करिए बच्चों सभी, अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो क्लास में। थम्स अप करिए बच्चों। हाँ चलो थम्स अप प्रकाश चंद, अच्छा सही चल रही है क्लास अब बताइए, प्रकाश चंद बताइए सही चल रही है या नहीं क्लास? हाँ बच्चे बताइए अगर सही चल रही है तो क्लास। चलो ठीक है सही हो गई ना, स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। अभी थोड़ी दिक्कत आई थी क्लास में कुछ, अब करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ टेक्निकल इशू था, सही हो गया वो। चलो ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए निवेश की गई कितने मूलधन पर साधारण ब्याज कितना दे रखा है बच्चों आपको? ब्याज कितना दे रखा है बच्चों 25 रुपए, और आपको दर कितनी दे रखी है बच्चों 5% वार्षिक, और समय कितना दे रखा है आपको 3 माह। बेटा ये वार्षिक है तो ये वर्ष में बात हो रही है, ये वार्षिक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है वार्षिक है तो किस में बात हो रही है बच्चों वर्ष में बात हो रही है। किस में बात हो रही है वर्ष, वर्ष यानी कि साल में बात हो रही है, तो इसे भी हम साल में बदलेंगे। साल में बदलने के लिए बट्टे 12, 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष क्या होगा बच्चों 1/4 वर्ष। चलो ठीक है, हाँ सही हो गई क्लास, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आया था अभी थोड़ी देर के लिए, हो गई सर। चलो ठीक है 1/4 वर्ष। अब आपको पता है ये ब्याज होती है, और मैंने आपको बता रखा है पहले ही बता दूं बच्चों की दर गुणा समय आपकी परसेंट में क्या निकल के आती है ब्याज, तो 5 गुणा 1/4 क्या हो गई आपकी परसेंट में, परसेंट में क्या आ गई ब्याज निकल के आ गई, क्या आ गई ब्याज। और मूलधन परसेंट में बच्चों कितना होता है मूलधन परसेंट में होता है 100%, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 100%, 100%। तो 5/4 का मान कितना दे रखा है, चूंकि 5/4
का मान कितना दे रखा है बच्चों? 5/4 का मान कितना दे रखा है बच्चों? 25। कितना दे रखा है? 25। और जो जो पहले इधर करते हैं तो इस जगह जाके क्या होता है? ये भाग। क्या होता है? भाग होगा तो 5 नीचे 4 ऊपर आएगा बच्चों। और कितने का मान? 100 का मान। मूलधन क्या है? 100। 25/5 × 4 × 100। ठीक है मेरे शेरों, आ रहा है समझ में? सभी को समझ में आ रहा है? बच्चे क्लास को शेयर करें, करंट व्यू कमा रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करते फिर। ये इससे 5 बार कितना आएगा? 2000 रुपये। ऑप्शन डी। क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन डी। क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन डी। देख लीजिए एक बार। अच्छा, क्लास साफ दिखाई दे रही है ना? हाँ दिखाई दे रही है। चलो बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, 42 का डी। बहुत अच्छे, सभी ने आंसर दिया है, बहुत अच्छे। 42 का डी। सुनीता, तयंक डी, निर्भय डी, विपिन जी, और कोमल, आशीष, रवि, लकी, पुनीत, सभी ने डी दिया है। बहुत अच्छे, देखिए। ठीक है, और क्लास को शेयर करिए। और लाइक भी नहीं की आपने, लाइक करिए क्लास को सभी, और थम्सअप करें बच्चों एक बार और। ठीक है, जो जो क्लास में वो थम्सअप करें बच्चे। कौन कौन क्लास में, पता चलेगा कौन कौन क्लास में बच्चे। और देखिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आगे। क्या करते हैं बच्चों? नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, इसे करिए सभी। ठीक है, आपको दिखाया जा रहा है ये सवाल, सभी करिए। मैं आशा करता हूँ सभी कर देंगे इस सवाल को। ठीक है बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, सभी कर देंगे इस सवाल को। करिए सभी एक बार, देखिए। ठीक है, थम्सअप किस किस ने किया है? पुनीत, पलक बघेल, पलक बघेल बहुत अच्छे, सचिन सिंह, सुनीता, ठीक है, गेमर, ठीक है, रवि, और लकी, प्रकाश, कोमल। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक ही बार थम्सअप करना। चलो कोई नहीं, करो सवाल को, करिए सभी। बहुत अच्छे सवाल को करिए प्यारे बच्चों, सभी सवाल को करिए। करिए, देख लीजिए एक बार, सवाल को करिए। ओके ओके, सवाल को करिए। चलो चलो, बताते हैं इस सवाल में क्या होगा बेटा। ये क्या कह रहा है? दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः कितना है? कितना है मेरे शेरों? लासा कितना है आपका? लासा है आपका 8। और मासा कितना है बच्चों? मासा कितना है आपका? 48। और क्या कह रहा है? एक संख्या कितनी है? 24 है। एक संख्या कितनी है? एक संख्या कितनी है? 24। तो दूसरी संख्या का मैं आपको फॉर्मूला लिखाता हूं। दूसरी संख्या क्या होगी मेरे शेरों? दूसरी संख्या क्या होगी मेरे शेरों? लासा क्या होगी मेरे शेरों? लासा गुणा मासा बट्टे एक संख्या। इसका फॉर्मूला होता है एक संख्या। मैं इसे अभी कुछ और बताऊंगा इसमें। ठीक है बच्चों, कुछ फॉर्मूले और उन्हें भी लिखवाऊंगा। ठीक है, पर बच्चे लगातार लगे रहिए। क्या करना है बच्चों? लगातार लगे रहना है। तो क्या आएगा? दो संख्याओं का 8 × 48 बट्टे 24। इससे ये 3 बार, और इससे ये कितने बार मेरे शेरों? 16×3 = 48 बार। कितना आएगा? कितना आएगा मेरे शेरों? 48। 16 16 कितना आएगा? 16। इसका सही आंसर क्या होगा? 16। क्या होगा मेरे शेरों? शेरों, इसका सही आंसर क्या होगा? 16। ठीक है, चलो 43 का बी दिया था। बहुत अच्छे। किसने दिया है? विमलेश ने दिया है, गेमर ने दिया है, सचिन सिंह, सुनीता, आशीष, निर्भय, पलक, कोमल, रवि, और प्रकाश, लकी, पुनीत, सभी ने दिया है। बहुत अच्छे बेटा, सभी क्लास लीजिए। ठीक है, और क्लास को शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है मेरे शेरों, लगातार लगे रहिए। ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक दिन आपका सिलेक्शन होना है। मैं आपको और बता दूं इस सवाल को देखिए, देख लीजिए बच्चों, इस सवाल को देख लीजिए। देखिए देखिए बच्चों, सवाल को देखिए आराम से। ठीक है, थम्सअप करो समझ में आया तो ये सवाल बच्चों। थम्सअप करो, ये सवाल समझ में आया तो सभी के थम्सअप करो बच्चों। थम्सअप करो सभी। क्या करनी है बच्चों? थम्सअप करना है। थम्सअप कीजिए सभी, समझ में आया तो सवाल। ठीक है, चलो देखते हैं। बहुत अच्छे बेटा, लगे रहिए लगे रहिए। चलो देखो, मैं आपको एक बात और बता दूं। हम ये क्लास जो है हमारी ऑफलाइन कोचिंग हुई है एमए गुरुकुल के नाम से। ठीक है बेटा, किसके नाम से? जो भी छात्र नए हैं या देख रहे हैं, किसके नाम से बेटा? एमए
गुरुकुल के नाम से। और हम यूपी के हाथरस जिले के सासनी ब्लॉक से क्लासें ले रहे हैं। और सासनी में हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी लोकल क्लास भी चलती है। क्या है बेटा, हमारी लोकल क्लास भी चलती है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। हमारे यहाँ लोकल क्लास भी चलती है और हमारे यहाँ से बहुत सारे छात्र सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे। और आपको पहली वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। और वो जो हमारा थंबनेल है पहला वीडियो में जो आता है उसमें सारे बच्चों के फोटो नहीं है, ठीक है। जितने की लगे थे हमने वो लगा दिए हैं, ठीक है। और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 95 48 74 25। और एक सर का नंबर, और ये तो मेरा नंबर है। सर जब क्लास लेंगे सर अपना नंबर भी दे देंगे आपको और बता देंगे कि हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है बच्चों, कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और बेटा क्लास को लगातार, अब ठीक है सभी बच्चे क्लास में हैं और लगातार कंटिन्यूअस रहना है, जो जो बच्चे अभी है, ठीक है, कहीं नहीं जाना जब तक ये क्लास चलेगी, ठीक है मेरे शेरों। आ रहा है ना सभी को समझ में, चलो ठीक है, कर सकते हैं आप संपर्क इस नंबर पर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो इस सवाल के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ कुछ। ये क्या कह रहा है, एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरा, ठीक है। 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े, 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े, ये एक कमरा है, ठीक है बच्चों। ये एक कमरा है, क्या कह रहा है, 1.6 मीटर कालीन बिछाया गया है। तो कालीन की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों, आपको कालीन की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कालीन की लंबाई 1.6 मीटर चौड़ा, चौड़ा क्या, कालीन बिछाया गया है। क्या किया गया है बच्चों, कालीन बिछाया गया है। तो इसकी तुम्हें कालीन की क्या करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। इस तरीके का सवाल है। और ये क्या कह रहा है, 1 मीटर चौड़ा, कितना, 1.1 मीटर चौड़ा। तो कालीन की लंबाई याद कीजिए, ठीक है बच्चों। क्या करना है आपको, कालीन की लंबाई याद करनी है। देखते हैं कौन कौन आंसर दे सकता है इसका। चलो देखते हैं, देख लो सवाल को, देख लो एक बार बच्चे सभी। चलो नहीं आ रहे आंसर, चलो ठीक है, करते हैं सवाल को, करते हैं हम। ये क्या कह रहा है, एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े, 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा। क्या है बच्चों, 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा, कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है। तो कालीन की लंबाई ज्ञात कीजिए, कालीन की लंबाई ज्ञात कीजिए। कालीन की लंबाई कह रहा है बच्चों, ये एक कालीन बिछाया गया है। कालीनों की संख्या बोलता तो अलग था ये सवाल। चलो बाद में देखेंगे बच्चों, इस सवाल में मुझे लग रहा है कुछ गलती है, ठीक है। चलो देखते हैं, आप बाद में देखते हैं इस सवाल को। नोट कर लेना बच्चों इस सवाल को, कौन सा है, 44, ठीक है। ठीक है, अंकों 4 जीरो तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। अंक कौन से बच्चों आपके, 409। क्या है बच्चों, 409, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी से छोटी संख्या दोहराने की बात तो कही की नहीं है, तो दोहराने तो पड़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगी, 4, फिर 0। और कितने अंकों की बनानी है, कितने अंकों की बनानी है बच्चों आपको, कितने अंकों की बनानी है, 5 अंकों की, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। तो चार ये संख्या बनेगी, 5 अंकों की छोटी संख्या। देखिए बच्चे किसमें दे रखा है, ऑप्शन बी में किसमें दे रखा है, 5 अंक की, 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं आंसर आ रहे हैं 45 का बी,
45 का 20 सही है, सभी के आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चों, लगे रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। परसेंट किस किस, ये सवाल देखिए। ये इससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ आपको, परसेंट लगाने के लिए बच्चों, परसेंट लगाने के लिए, लगाने के लिए 100 का क्या करते हैं बच्चों, 100 का क्या करते हैं, गुणा। क्या करते हैं बच्चों, 100 का गुणा। और परसेंट हटाने के लिए, हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 100 का क्या करते हैं बच्चों, भाग। क्या करते हैं बच्चों, ये चीज अपने कॉपी में लिख लेना। जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं वो ये चीज अपनी कॉपी में लिख लेना बच्चों। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ आ रहा है ना सभी को समझ में, अपनी कॉपी में ये चीजें लिख लेना। और सभी बच्चे क्लास में रहे, कोई क्लास छोड़ के ना जाए, लास्ट तक क्लास तक बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है, एक दो बच्चा, जो भी बच्चे नहीं है उनसे कह देना कि क्लास में आ जाया करें। ठीक है मेरे प्यारे शेरो। अच्छा ठीक है, करते आगे। अब ये क्या कह रहा है, किसके समतुल्य है, 4.4%। क्या होगा, 4.4 बट्टे 100। क्या किया हमने, परसेंट हटाई बच्चों। क्या किया बच्चों, परसेंट हटाई। क्या किया इसमें, परसेंट हटाई, बट्टे 100। अब जब हम भाग देते हैं तो दशमलव इधर की तरफ आता है। क्या होता है बच्चों, इधर की तरफ आता है, तो कितने अंक बाद आ जाएगा, 1 2, तो कितना 0.044। तो ये हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है, तो अच्छा इसमें उसमें दिया है इसने, किसमें दिया है बच्चों, भिन्न में दिया है इसने आंसर। अच्छा ऐसा देखिए किसमें, ऐसा किसमें बच्चों, इसमें सीधे सीधे दिख रहा है। परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, परसेंट, इतना सिंपल सवाल है। ठीक है बच्चों, परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग, परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना सभी को, थम्स अप कीजिए सभी बच्चे जिसको समझ में आ रहा हो। ठीक है, सवाल जब सवाल हो जाया करे आंसर देने के बाद थम्स अप कर दिया करें सभी बच्चे कि हमें समझ में आया है और क्लास सही चल रही है। ठीक है, उससे पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, देख लीजिए पहले एक बार, देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए। हाँ, किस किस ने आंसर दिए, चलो दीपांशु ने दिया है, मनीष ने दिया है, बिमलेश, निर्भय, रवि, सुनीता, और आशीष, कोमल, विपिन, लकी और सचिन सिंह। बहुत अच्छे सचिन सिंह, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका पेपर हम निकलवाएंगे, 100% गारंटी देते हैं आपका, जितने नंबर का भी हम पेपर निकलवाएंगे आपका। ठीक है, चलो सुनीता, तयंक जी बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो मतलब ये सवाल समझ में आया सभी को। ठीक है, इस सवाल को करिए बच्चों। ठीक है, मैं एक बात और बता दूं, उस सवाल के साथ साथ बहुत सारा और बताता हूँ बच्चों आपको। ठीक है, कुछ ना कुछ बताता हूँ उसके साथ। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, मैं उसके साथ आपको कुछ ना कुछ बताता हूँ। ठीक है, करिए बच्चों, करिए करिए मेरे शेरों, करिए सवाल को। चलो मैं आपको बता दूं, 1 घंटे में, ये कह रहा है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट में बच्चों, 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है बच्चों। और सीधे 1 घंटे में अगर तुम सेकंड निकालोगे तो 60 × 60 कितनी, 3600 सेकंड। और या इस चीज को तुम सीधे भी याद रख सकते हो, 1 घंटे बराबर कितने सेकंड, 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे मेरे शेरों, 3600 सेकंड। ये चीज भी याद रख सकते हो। तो 24 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगी, एक घंटे में कितने सेकंड, 3600। तो 24 घंटे में कितनी हो जाएंगी बच्चों, कितनी हो जाएंगी, 3600 × 24। ठीक है, 3600 × 24, तो गुणा करके इतनी बड़ी संख्या आएगी, क्या आएगा आपका, 00468। इतनी सेकंड होंगी, इससे बड़ी। 3600 तो 1 घंटे में, ये 24 घंटे में कितनी होंगी, इतनी बड़ी संख्या आएगी। तो क्या आएगा, सही आंसर क्या होगा इसका, ये क्या होगा, 4640। सही आंसर क्या होगा आपका, ये आ रहा है ना समझ में सभी बच्चों को, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, और देख लें बच्चे सभी उतार लें। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी उतारते रहिए और देखते रहिए। ठीक है, उतारिए। ठीक है, सभी क्लास में रहें, कोई क्लास छोड़कर ना जाए। मैं आशा दिलाता हूँ सभी का पेपर निकलेगा। ठीक है, और हमारे और जिन बच्चों को आगे नेक्स्ट 24 25 26 के लिए पढ़ना है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। सासनी में हमारी कोचिंग है, यही एम ए गुरुकुल के नाम से संस्था है। ठीक है,
ठीक है, बहुत अच्छे, थम्स अप करिए, समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। थम्स अप कीजिए बच्चों, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं फिर। थम्स अप, वेरी गुड, मतलब समझ में आया। पुनीत कुशवाहा, सही है, समझ में आया, थम्स अप आ गया पुनीत कुशवाहा का। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े। देख लीजिए बच्चों, ओके ओके, जय हिंद सर, पलक जी, मनीष जी, इंडियन, ओके, लगे रहिए मनीष जी, हो जाएगा आपका, होगा। ठीक है निर्भय जी, बहुत 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 धन्यवाद, अच्छी लगी क्लास निर्भय जी को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला सवाल कीजिए बच्चों, ठीक है, ये वाला सवाल कीजिए बच्चों आप। ठीक है, देखते हैं, चलो करते हैं बच्चों इस सवाल को। अच्छा करिए और इसका आंसर बताइए बच्चों क्या आएगा। ठीक है मेरे शेरों, बताइए इसका आंसर, सभी क्लास में रहे हैं ना, इसका आंसर बताइए शेरों क्या आएगा। चलो ठीक है करते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 36/45, और ये क्या हो जाएगा, बट्टे में संख्या पलट जाएगी बच्चों, इससे कितने बार, 9 बार, और इससे कितना, 4 बार, 4 से 4 बार, तो कितना आएगा, इसे सॉल्व करके मेरे शेरों 1/4, कितना आएगा इसे सॉल्व करके, 1/4, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम 10, 6, 2, 3, ये कितना हो जाएगा, 8 और 3 5/10, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा, इसे सॉल्व करके कितना आया बच्चों, 1/2, क्या आया मेरे शेरों बच्चों, क्या आया इसका, 1/2, ठीक है शेरों, और इसका कितना आया, 1/, कितना आया, 4, तो कितना आएगा बेटा सॉल्व करके, 1/8 किस में है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये, और अच्छा, तो इसका आंसर क्या दे रखा है मेरे शेरों, ए, क्या आया, 1/8। चलो ठीक है, गेमर जी क्या कह रहे हैं, सर थोड़ा सा टाइम दे दो, दे दें, ठीक है, अच्छा तो ठीक है, अच्छा थोड़ा सा टाइम दिया करेंगे, ओके ओके, सॉल्व करने के लिए बिल्कुल दिया करेंगे थोड़ा सा टाइम आपको सर। चलो ठीक है करिए, दिया करेंगे आपको थोड़ा सा टाइम। चलो देखिए, 48 का ए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रवि जी। चलो ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट, इसे करिए, इसे करिए बच्चों, ये वाला सवाल है 49, करिए। चलो ठीक है करते हैं, ठीक है चलो, रवि कुमार थम्सअप कर रहे हैं, अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, निर्भय जी बहुत अच्छे, लकी जी बहुत अच्छे गेमर, चलो ठीक है, चलो ठीक है देखते हैं बेटा 11 का, इसके लिए 11, या तो आपको 11 का विभाज्यता नियम पता होना चाहिए, 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, कोई संख्या दे रखी है आपकी, ये इस तरीके से, यही संख्या दे रखी है, चलो एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ते हैं, ठीक है, एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ते हैं, फिर उनका अंतर करते हैं, तो या तो अंतर कितना है, या तो अंतर शेरों कितना है, 11 है, या अंतर कितना है आपका दूसरे केस में, 0 है, तो वो संख्या किससे विभाजित होती है मेरे शेरों, किससे विभाजित होती है वो संख्या, कितनी किससे विभाजित होती है वो से, अच्छा 49 का सी आ गया सचिन सिंह का, बहुत अच्छे, चलो देखते हैं वो संख्या किससे विभाजित होती है, 11 से, तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम, ये बॉक्स स्टार की जगह बॉक्स बना लिया करो, अब क्या कर तो करोगे, ये और ये जोड़ो, और ये जोड़ो, तो ये जोड़ के कितना आएगा मेरे शेरों, ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 14, प्लस में बॉक्स, कितना बॉक्स, ये कितना आएगा जोड़ के आपका 7, और आज ये कितना आया 15, कितना आया 15, तो इस जगह अंतर कितना बनाना है आपको, 0 बना दो, बड़ा तो बनाने से कोई मतलब ही नहीं है, तो बनाने के लिए यहाँ क्या रख दो एक, फिर ये कितना हो जाएगा, नीचे का 15, ऊपर का 15, इनका अंतर कितना हो जाएगा, अंतर अंतर कितना हो जाएगा मेरे शेरों, 0,
फिर क्या आएगा इसका आंसर सी। अच्छा, इस तरीके, अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप भूल चुके हो पेपर में, उसके लिए भी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। क्या करना है आपको, ऑप्शन से सवाल करना है ये फिर, ठीक है, 11 का इस तरीके से हर क्वेश्चन, हर सवाल को रखना पड़ेगा इस तरीके से, 5 6, फिर स्टार की जगह क्या रखो, 3 रखो, 3, फिर 8 9 1, ठीक है बच्चों, स्टार की जगह क्या रखो, ये रखो, फिर भाग दे के देखो, अगर पूरा जा रहा है तो ये आंसर होगा। ठीक, अगर इसमें नहीं गया फिर दूसरी बार रखना है इसी तरीके से, 11 का भाग देना है 5 6 5 8 9 1, फिर इसमें 11 का भाग देना है, फिर इस तरीके से करना है। नहीं तो ये तरीका बेस्ट है, आपको 11 का भाग जितने मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, एक अंक छोड़कर एक अंक गिने। क्या करें बच्चों, इस तरीके से एक अंक छोड़कर एक अंक गिने, ठीक है, दो सीढ़ी बनाए, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली, फिर उनका क्या लें बच्चों, अंतर लें, फिर उनका क्या लें, अंतर लें बच्चों, क्या लें उनका अंतर, उसके बाद में फिर उनका अगर अंतर शून्य आए, क्या है बच्चों, शून्य या 11 आए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, और सवाल को करिए सभी, थम्स अप करिए सभी। चलो देखते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छे थम्स अप कर रहे हैं सभी, 49 का सी दिया है लकी ने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, समझ में आ रही है क्लास, अगर अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो लाइक कर दें सभी, लाइक कम है अभी, ठीक है। चलो ठीक है, करते हैं आगे, देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करिए सभी, ये क्या कर रहे हैं, 6 10 15 का सर्वनिष्ठ गुणज निम्नलिखित में से कौन सा है। गुणज पूछ रहा है बेटा, गुणनखंड और गुणज में मैं अभी अंतर बताऊंगा। गुणनखंड क्या होता है, उनका मल्टीपल, गुणज क्या होता है, उनका मल्टीपल जिसमें उसका भाग चला जाए। गुणनखंड क्या होता है, जिससे उस संख्या में भाग देते हैं वो, ठीक है बच्चों। गुणज क्या होता है, जो संख्या होती है उसका किसी बड़ी संख्या में भाग जाए, वो क्या होता है, उसका गुणज। और गुणनखंड क्या होता है, जो संख्या दे रखी होती है उससे छोटी संख्या जो होती है उनका उस संख्या में क्या जाए, भाग जाए, वो क्या होता है आपका गुणज, ठीक है। अच्छा, मनीष, यस सर, बहुत अच्छे मनीष, सी 50 का सी आ गया दीपांशु का, बहुत अच्छे दीपांशु 50 का सी, देखते हैं, बहुत अच्छे, देखते हैं 50 का सी दिया है दीपांशु ने, आंसर सही निकलेगा या नहीं निकलेगा, देखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, लगे रहिए प्यारे साथियों। 50 का सी लकी भी दे रहे हैं, 50 का सी तयंक, 50 का सी, और ये बिमलेश मनीष 50 का सी। चलो करते हैं, सवाल को करते हैं बच्चों आगे, क्या करते हैं, सवाल को करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, 6 10 15 का सर्वनिष्ठ गुणज क्या होगा, सर्वनिष्ठ गुणज क्या होगा, 6 10 15, इन सभी के इसका कितना होगा बेटा, इसका कितना होगा, 6 12 18 24 30 40 से ज्यादा तो कोई है नहीं है, तो 36, बस इससे ज्यादा तो कोई होगा नहीं, 10 20 30 और 40 कर लो, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका सीधे 30, तीनों में ये कौन सा निकल के आ रहा है, तीनों में बेटा 30 निकल के आ रहा है। सर्वनिष्ठ गुणन क्या होगा आपका, क्या होगा, तीनों में जो निकल के आ रहा है 30, क्या होगा बेटा, ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल सही दिया था, ठीक है। प्रकाश चंद बहुत अच्छे, विपिन ठाकुर बहुत अच्छे से आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चों, लगे रहिए, ऐसे ही आंसर देते रहिए, ठीक है। चलो देखिए आगे करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख लो, उतार लीजिए बच्चे, एक बार देख लीजिए, ठीक है। और ये रामबाण साबित होने वाली है आपके लिए क्लास है, ठीक है, ये सिलेक्शन दिलवाएंगे आपको क्लास है नवोदय के लिए, ठीक है बच्चों। जो भी आपके भाई बंधु, ठीक है, जो भी हैं आप उनसे कहिए कि हमारे चैनल पर क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, वो क्लासें लिया करें, ठीक है। यहाँ पे आपको मैथ की भी मिलेगी, रीजनिंग की भी मिलेगी, और आपको हिंदी की भी मिलेगी, ठीक है। आकृति और हिंदी आपको पता है जी सर द्वारा पढ़ाई जाती है, और उनसे अच्छा हिंदी कोई पढ़ा ही नहीं सकता, आपने देखा हुआ वो कैसे पढ़ाते हैं, हर एक वाक्य को, हर एक खंड को तोड़ तोड़ कर पढ़ाते हैं, वो हर चीज का अर्थ बताते हैं उसमें क्या है कैसे है, ठीक है। बहुत अच्छे, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए बच्चों, क्या आएगा अब आगे, आपकी श्रेणी, इस सवाल को देखते ही आंसर लाना है बच्चों, ठीक है, टाइम नहीं लगाना, सभी को देखते ही इस सवाल का क्या लेके आना है आपको आंसर, देखते ही टाइप कीजिए आंसर क्या आएगा, बिना रुके, बहुत अच्छे देख लीजिए सवाल को, अरुण जी गेमर, देखिए इसे बताइए, आप टाइम की कह रहे थे ना, सब टाइम दिया करो थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, करिए इसे, टाइम देते हैं अब। और कुछ जैसा आपको लगे बच्चों के, और कुछ करना है सर, ये करो वो कर, ये कुछ एक्स्ट्रा करना है तो वो भी करेंगे, आप बता दिया करना मैसेज में,
ठीक, कमेंट कर दिया करो सर हमारे लिए भी ये करो या और कुछ लाना है तो वो भी लाएंगे आपके लिए, ठीक है। पर लगे रहिए बच्चों, ठीक है। चलो देख लिए। अच्छा अभी आंसर दीजिए बच्चों सभी इसका। चलो देखते हैं, आने वाला है आंसर अभी। हाँ, चलो करते हैं बच्चों। अच्छा, समय भी दे रखा है, चलो 1 मिनट का समय भी देते हैं बच्चों आपको। ठीक है ठीक है। चलो ये तो इतना जल्दी करने लायक नहीं था फिर भी। ठीक है चलो करते हैं। ये टाइमर भी है इसमें आपका, ठीक है। चलो करते हैं, तो क्या आएगा बेटा? ये दो, दो के बाद पाँच, पाँच के बाद 11, 2, 5, 11, 17, 23। ठीक है बच्चों। अब इसमें कुछ नहीं लग रहा, तुम अंतर देखो, ऐसे निकालोगे तो क्या आएगा इसका? कितना आ रहा है? 3, फिर कितना आ रहा है बच्चों? फिर कितना आ रहा है? 6, फिर इसमें कितना आ रहा है? 6। कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा। तो इसमें बेटा अभाज्य संख्या का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। इसके बीच में एक अभाज्य संख्या होती है, कितनी होती है? 3। इसके बीच में बेटा एक अभाज्य संख्या होती है, कितनी होती है? 7। इसके बीच में 13, इसके बीच में 19, मतलब एक अभाज्य संख्या बीच में छोड़ रखी है, ठीक है मेरे शेरों। एक अभाज्य संख्या क्या होता है? बीच में छोड़ रखी है। फिर क्या आएगा इसमें? एक अभाज्य संख्या छोड़ने के बाद यहाँ कौन सी संख्या आएगी? यहाँ 23 के बाद क्या आएगा बेटा? 24 होती नहीं है, 25 होती नहीं है, 26 होती नहीं है, 27 भी नहीं होती, 29 होती है। 29 यहाँ आएगी। फिर इसके बाद सही वाला पैटर्न क्या रहेगा? 31। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे शेरों? क्या होगा इसका सही आंसर? 31। क्या होगा बच्चों? सही आंसर क्या होगा? 31। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस सवाल को आगे होगा, सभी थम्स अप करें। सवाल समझ में आए? 31 का डी। डी नहीं है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। इस सवाल को करिए सभी, ठीक है। टाइमर भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा इसका, ठीक है। चलो देखते हैं कौन आंसर देगा सबसे पहले इसका, ठीक है बच्चों। एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से प्रातः 8 बजे चलती है सुबह। प्रातः का मतलब बेटा क्या होता है? प्रातः का मतलब ध्यान रख लेना, क्या होता है? सुबह। क्या होता है? सुबह, ठीक है। 8 बजे चलती है और वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वो रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी कितने समय तक तय कर लेगी? कितने समय तक, ये पूछा कितने बजे पहुंचेगी, मतलब कितने बजे तक तय कर लेगी वो दूरी, ठीक है बेटा। इसमें ये बताना है, ठीक है। कितने, सुबह 8 बजे चलती है और कितने बजे तक वो उस स्थान पर पहुंच जाएगी या पहुंचनी थी, ठीक है मेरी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ सभी के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। करिए इसे, ठीक है। चलो करते हैं आगे, ठीक है बच्चों। देखिए, तो दूरी कितनी दे रखी है आपको? टाइम भी हो गया आपका। दूरी कितनी दे रखी है आपकी? ठीक है बच्चों, दूरी कितनी दे रखी है आपकी? 180 किलोमीटर। और क्या दे रखा है? चाल कितनी दे रखी है आपको? चाल कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय आपको पता ही है, समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो 180 बट्टे 60 कितना आ गया? 3 घंटे। 3 घंटे तक चली होगी। तो 8 बजे तो सुबह चली थी, 8 बजे सुबह चली थी वो, और 3 घंटे और चली। तो कितने बजे तक चली वो? 11 बजे पहुंची, ठीक है। 11 बजे तक तय कर लेगी दूरी, 11 बजे तक तय कर लेगी वो दूरी, ठीक है बच्चों। क्या कर लेगी? 11 बजे तक क्या कर लेगी बच्चों? 11 बजे तक दूरी तय कर लेगी वो, ठीक है। आया होगा सभी के समझ में। 11 बजे सभी के आंसर आ रहे हैं। 11 बजे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गेमर ने दिया है 11 बजे तक, पहले ही दे दिया, बहुत अच्छे। पुनीत कुशवाहा, बिमलेश, बहुत सचिन सिंह, बहुत अच्छे। लगे रहिए आप इसी तरीके से, पहले ही आंसर दिया करें, ठीक है, बोलने से पहले ही, ठीक है। और सभी बच्चे क्लास में रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। ठीक है बच्चों, इसे करिए, ठीक है बच्चों। ये तो उसी का दे रखा है 11 बजे। 11 बजे तक देखो, ये रहा इसका आंसर। 11 बजे तक दे रखा है बच्चों, ठीक है ना। 11 बजे तक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो आगे करते हैं। ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये। हाँ,
ये वाला पहले सवाल पढ़ लिए। एक विद्यालय में लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की पुस्तकें प्रदत्त चित्रालेख के अनुसार दिखाई गई है, चित्रालेख में दिखाई गई है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, उपर्युक्त चित्रलेख को पढ़कर बताइए कि किस विषय में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है। एक 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 ये सिंबल जो दे रखा है इसके बराबर कितनी 50 पुस्तकें, तो सबसे कम बतानी है। तो इसका मतलब जितने सिंबल सबसे कम होंगे उसी में सबसे कम पुस्तकें होंगी। देखता हूँ कौन आंसर देता है सबसे पहले इस सवाल का। ठीक है, सवाल नंबर है ये आपका, कौन सा है बच्चों सवाल नंबर, ये सवाल नंबर है 53। देखते हैं 53 का सबसे पहले कौन आंसर देता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं कौन किसका आंसर आता है 53 का सबसे पहले। 53 का सबसे पहले किसका आंसर आता है बच्चों, 53 का बी सबसे पहले आया पुनीत का। 53 का बी किसका आया है, 53 का बी इतिहास की पुस्तक है, किसकी, इतिहास की पुस्तक है। ठीक है, 53 का क्या आया है, क्या आया बच्चों 53 का बी इतिहास की पुस्तक है। सही बात है, सही दिया है आंसर, बिल्कुल बहुत अच्छे। इतिहास की ऐसी पुस्तकें हैं जिनकी संख्या सबसे कम है। और आपको बता दें इसी पैटर्न पर पेपर आता है, इसी तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है, आप लगे रहिए हमारे साथ, विश्वास दिलाते हैं आपका 101% सिलेक्शन होगा। इतिहास की पुस्तकें बहुत अच्छे, मनीष जी दे रहे हैं 53 का बी, सुनीता 53 का बी, निर्भय 53 का बी, बहुत अच्छे 53 का बी देने वाले। ठीक है, चलो मैं आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 54 54 ठीक है बच्चों, 54 का देखते हैं क्या आएगा। 54 का मेरे शेरों क्या आएगा बताना सभी। 54 का क्या आएगा, 54 दे रखा है कि 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है आपको, 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्या निकालनी है। अभाज्य संख्या आपको पता है जिसमें एक और स्वयं का भाग जाए वो सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जिसमें एक और स्वयं का भाग जाए वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, करिए फिर इस सवाल को आंसर देखते हैं किसका आएगा। 54 का देखते हैं किसका आएगा, 54 का बच्चों देखते हैं किसका आएगा सही आंसर। ठीक है बच्चों, 54 का, चलो ठीक है, दीजिए दीजिए आंसर दीजिए बच्चों, थम्स अप करते जाइए समझ में आता है तो, और आंसर भी दीजिए। ठीक है बच्चों, आंसर भी दीजिए। आंसर आंसर दीजिए बच्चों, आंसर दीजिए आंसर। ठीक है बच्चों, आंसर दीजिए। चलो ठीक है, करते हैं 54 और बेटा 71 फिर आवाज संख्या लिखो क्या होती है, का आवाज संख्या कितनी होंगी, 71 73, इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा ना इसमें जा रहा है बेटा, 77 76 में जा रहा है, 74 में जा रहा है, सम संख्या 75 में जा रहा है, 5 का जा रहा है, 76 में 2 का जा रहा है, 77 में 11 3 11 का जा रहा है, 7 का जा रहा है। ठीक है, अब कौन सी आएगी आपकी 79। ये तीन संख्याएं ऐसी हैं जिसमें किसी का भाग नहीं जा रहा। तो 70 और 90 के बीच कह रहा है, अभी तो 80 तक पहुंचे। इसके बाद क्या आएंगी बच्चों, 81 में जा रहा है, 83 में नहीं जाता, 87 में जाता है, 89 में नहीं जाता। तो दो संख्या और मिल गई बच्चों, आपको क्या मिल गई, दो संख्याएं और मिल गई। तो संख्या टोटल कितनी हो जाएंगी बच्चों, कितनी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी बच्चों, कितनी हो जाएंगी 5। संख्या कितनी हो जाएंगी बच्चों 5। सभी बच्चे थम्स अप करते रहिए। ठीक है बच्चों, संख्या कितनी हो जाएंगी 5, कितनी हो जाएंगी बच्चों 5, कितनी हो जाएंगी मेरे शेरों संख्याएं 5। ठीक है, 54 का सी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 54 का सी कौन दे रहा है, अरे मेरे शेरों ढंग से देख लिया करो। ठीक है, एक बार देख लिया करो कहां से कहां तक पूछा है, 70 से 90 तक पूछा है, 80 तक नहीं पूछा बच्चों। कहां तक पूछा है, 70 से 90 तक पूछा है, तो अच्छे से देख लिया करो। ठीक है, इस तरीके से सवाल गलत नहीं करके आने आपको। ठीक है मेरे शेरों, सवाल गलत नहीं करना है आपको, ध्यान रखना ये चीज है। अगर सवाल गलत किया तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, बहुत बच्चों से पीछे होगे। ठीक है, तो सवाल गलत नहीं करना है आपको। ठीक है मेरे शेरों, तो क्या आएगा इसका, ए क्या आएगा इसका मेरे शेरों, क्या आएगा इसका, ए क्या आएगा, ए क्या आएगा इसका, ए क्या आएगा मेरे शेरों, ए। ठीक है, लगातार लगे रहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हमारे अभी तक हर साल छात्र जाते हैं और इस बार भी जाएंगे, ये आपको हम बात बता रहे हैं। हर साल छात्र निकलते हैं हमारे यहाँ से। ठीक है, मेहनत होती है, आपको बता दें क्लासिंग की टाइमिंग बता दें, अभी 8:30 बजे से क्लासेस चलती है हमारे यहाँ। 8:30 सुबह 8:30 से चलती है और आपकी 3:30 बजे तक क्लासेस चलती है ऑफलाइन। कितने बजे तक मेरे शेरों, ऑफलाइन। ठीक है,
उसके बाद और आपको बता दें प्रैक्टिस सेट डेली डेली एक प्रैक्टिस सेट होता है हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। एक टेस्ट डेली हो रहा है, ठीक है, एक टेस्ट डेली होता है और उसका सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन होता है और हम किताब भी कराते हैं पूरी, ठीक है। सिलेबस खत्म हो गया, अब सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना इस चीज का, जो भी आपके भाई बंधु है आगे बता सकते हो आप। ओके निर्भय जी, बिल्कुल जो भी हो आपके भाई बंधु जो भी हो आप उन्हें बता सकते हो निर्भय जी, ठीक है। जो भी हमारे साथी से बिलोंग करते हैं यहाँ से हैं वो सभी बता सकते हैं, ठीक है बेटा। थम्स अप कीजिए एक बार, इस बार कौन कौन बच्चा क्लास में है मैं भी देख सकूं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखो कुछ बच्चे इतने पागल होते हैं, वे वे ये बात सोचते हैं कि हमारे घर वालों ने फोन दे दिया, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि घर वालों को लगता है बेटा पढ़ रहा है या बच्ची पढ़ रही है हमारी, वो क्या करते हैं क्लास चालू की और अपना गेम खेलने लग गए, कुछ चलाने लग गए, कुछ कुछ करने लग गए, ठीक है। घर वालों को लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो चीज नहीं करनी है बच्चों आपको, ठीक है, ठीक है मेरे से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को करिए बच्चों, 20 पुस्तकों का मूल्य 200 रुपये है, 200 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, ठीक है बेटा। 20 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 200 रुपये। तो एक पुस्तक का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20/200 कितना हो जाएगा, कितना, 10 रुपये। तो 200 का कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। 200 का कितना हो जाएगा आपका, 200 × 10 कितना, 2000 रुपये, ठीक है। और हमारे यहाँ जो ऑफलाइन में कराते हैं बच्चे वो सीधे सही करेंगे, मुझे आशा करता हूँ। इसका कितना होगा, 200 रुपये। या क्या कीजिए, चूंकि 20 का मान कितना दे रखा है, 20 का मान कितना दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, 200, इसलिए एक का मान 200/20 और मेरे शेरों किसका, 200 का मान बट्टे 20 × 200, इससे ये कितने बार, 10 बार, तो कितना आएगा बच्चों, 2000 रुपये। ऑप्शन क्या आएगा मेरे शेरों, ए। क्या आएगा ऑप्शन ए, क्या आएगा मेरे शेरों, ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। सुनीता, आशीष, विपिन, पुनीत, प्रकाश, विमलेश, सचिन, रवि, गेमर और पलक और लकी, निर्भय, ये बच्चे क्लास में है अभी कितने, एक, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे क्लास में है, ठीक है। कुछ बच्चे मैंने अभी बताया था, कुछ हैं जो क्या करते हैं घर वालों से कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं पर वो पढ़ते नहीं है, ठीक है। ऐसे बच्चे बहुत सही नहीं रहते, ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे शेरों। आ रहा है ना सभी को समझ में, मैं आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके बच्चों चलो करते हैं आगे, आगे करते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट 56 सवाल, को अनुपात में व्यक्त कीजिए। अनुपात का मतलब होता है बेटा भिन्न में व्यक्त कीजिए, भिन्न 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 में अगर आप व्यक्त करोगे तो वो अनुपात में ही निकल के आता है, ठीक है मेरे शेरों। अनुपात को भिन्न, ये भिन्न में व्यक्त करना है आपको और इसका आंसर बताना है क्या आएगा, ठीक है। साइड में हटते हैं हम और देखते हैं, सबसे पहले जो बच्चा इसका सबसे पहले आंसर देगा उसे हम इनाम देंगे, ठीक है। और हमारी कोचिंग पे आके इनाम ले सकता है वो बच्चा, ठीक है मेरे शेरों। ओके चलो करिए, देखते हैं किसका आंसर आएगा इसमें सबसे पहले, देखते हैं मेरे शेरों। चलो देखते हैं, एक बार थम्स अप करिए सभी, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो सभी बच्चे थम्स अप करें सभी, ठीक है। 55 का ए, 56 का, हाँ सभी बच्चे थम्स अप करें जिसे क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है शेरों। जिसे क्लास अच्छी लग रही है सभी बच्चे थम्स अप करें। पलक जी बहुत अच्छे, धन्यवाद आपका, क्लास अच्छी लगी आपको, ओके बहुत अच्छे। चलो करते हैं आगे, ओके आंसर देखते हैं, आंसर दो इसका किसी का, चलो कोई नहीं हम बताते हैं, ठीक है। 14 सही 2/7, 14×7 = 98, 100/7%। परसेंट हटाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, क्या बताया था, 100 का क्या करते हैं भागा, इससे ये गया 1/7, ठीक है। तो अनुपात क्या हो जाएगा मेरे शेरों, 1/7, क्या हो जाएगा 1/7। इस तरीके से होता है, जैसे 2/7 लिखा हुआ है तो इसका मान क्या होगा, 2/7, और 3/8 लिखा हुआ है तो ये क्या हुआ, 3/8। इस तरीके से होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ सभी गर्दा मचा देंगे इस बार पेपर में, ठीक है। और हम भी आपके साथ हैं, एमए गुरुकुल आपके साथ रहेगा हमेशा, ठीक है। जो बच्चा नवोदय से जुड़ा है तो वो हमसे जुड़ा है, ठीक है, आपके साथ रहेगा एमए गुरुकुल, ठीक है, लगे रहिए आप बस। 56 का ए क्या आएगा बच्चों, 56 का ए क्या आएगा मेरे शेरों, 56 का ए, लगे रहिए बेटा।
ठीक है। और क्लास छोड़ के गौरव, तो चलो कोई नहीं, जिन्हें क्लास देखो, जो बच्चा पढ़ेगा वो रेगुलर क्लास लेगा, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो जिसे पढ़ना है वो क्लास लेगा बस, बात ये है। ठीक है, अब बोलने से कुछ नहीं होता बेटा, पढ़िए। और जिसे नहीं पढ़ना उन्हें कैसे भी कर लो, घर वाले भी सामने बैठा के क्लास दिलवाएं, वो फिर भी क्लास नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, वो फिर भी क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, जो बच्चे सामने बैठा कर अगर उन पर क्लास दिलवाई जाए फिर भी क्लास नहीं लेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को करिए, इसे करिए। ठीक है बच्चों, इस सवाल को करिए सभी, इस सवाल को सभी करिए, सभी करिए बच्चों, इस सवाल को सभी करिए। ठीक है, इस सवाल को सभी करिए बच्चों, करिए करिए। ठीक है, आंसर दीजिए इस सवाल का। अभी देखते हैं जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा बहुत अच्छा बच्चा कहलाएगा वो। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा बच्चा कहलाएगा वो जो इस सवाल का सबसे पहले आंसर देगा। चलो देखते हैं 57 का, देखते हैं। बेटा पढ़ते रहिए लगातार, सिलेक्शन होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में, पर आपका काम क्या है बच्चों, पढ़ना। क्या है आपका काम बच्चों, पढ़ना। ठीक है, तो आपको लगातार पढ़ते रहना है। ठीक है मेरे शेरों, आपको क्या करना है, आपको लगातार पढ़ते रहना है। ठीक है या नहीं, ठीक, ठीक है बच्चों। ठीक है ना, 57 का बी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। किस किसने दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच्चों ने आंसर दिया है इसका। ठीक है, 57 का बी। ठीक है, बस चलो कोई नहीं, सभी दीजिए पर आंसर ऐसा मत कीजिए बच्चों। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 80 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिए। बेटा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 की गुणा। क्या करते हैं बच्चों, 5/18 की गुणा। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 की क्या करते हैं, गुणा। तो इसी तरीके से कर दीजिए, 80 लिखा हुआ है, 80 गुणा 18/5, इससे कितने बार, 16 बार, 16×5 = 80। और ये कितना हो जाएगा, 288, कितना हो जाएगा मेरे शेर, 288 किलोमीटर प्रति घंटा। 8×48 सही है। क्या आएगा मेरे शेरों इसका आंसर, बी। क्या आएगा आंसर इसका, बी। क्या आएगा बच्चों इसका आंसर, बी। क्या आएगा मेरे शेरों आंसर, बी। ओके, नेक्स्ट आगे करते हैं। एक घन का आयतन क्या होगा जिसकी एक भुजा क्या होगी। घन क्या होता है बेटा, सभी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान। घन में क्या होती है, सभी भुजा समान। ठीक है, क्या होती है, सभी भुजा समान होती हैं। ठीक है, घन में क्या होती है मेरे शेरों, सभी भुजा क्या होती है, समान। ठीक है, तो घन का और जो आयतन होता है वो होता है AQ। क्या होता है मेरे शेरों, घन का आयतन AQ। ठीक है, क्या होता है ये, घन का आयतन। क्या होता है मेरे शेरों, घन का आयतन। तो कितना हो जाएगा, ए का मान कितना दे रखा है आपको, 4। तो निकाल दो इसका, 4 4 4, कितना, 4×4 = 64। और घन सेमी में लिखना है मेरे शेरों, किसमें, घन सेमी में। किसमें, घन सेमी में। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा ये सवाल। ठीक है, कितना आएगा, 64 घन सेमी। क्या आएगा मेरे शेरों, 64 घन सेमी, बहुत अच्छे। 58 का कितना दे रहे हो, 64 घन सेमी डी। 58 का क्या आएगा मेरे शेरों, क्या आएगा 58 का, डी। क्या आएगा शेरों, 58 का डी। ठीक है, ओके शेरों, 58 का क्या आएगा, डी। ठीक है, ओके। थम्स अप करिए, जो जो बच्चे को समझ में आया है वो सभी थम्स अप करें। ओके, 58 का क्या आएगा, 58 का आएगा डी। क्या आएगा 58 का डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर देता है सबसे पहले।
ठीक है, जो बच्चा आंसर सबसे पहले देगा उसे एक चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, जो आप बोलोगे वही चॉकलेट मिलेगी, बहुत प्यारी चॉकलेट मिलेगी, पर आंसर दीजिए। ठीक है, ओके ओके, आशीष आपको मिलेगी सबसे पहले, आप आंसर देना बस। ठीक है, सबसे पहले आंसर देना, आपको ही मिलेगी। ठीक है मेरे शेरों, 59 कीजिए बेटा। एक बाग में 7,056 पेड़ लगाए गए हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी पंक्तियों में संख्या है। तो बेटा ऐसे सवाल में क्या निकालते हैं, ऐसे सवाल में निकालते हैं बेटा, अगर उतनी ही संख्या है तो इसका क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल। और वर्गमूल आपको पता है कैसे निकालते हैं, या तो आपको भाग विधि आनी चाहिए, या ये वाली विधि, दो दो का जोड़ा बनाते हैं, सभी में क्या करते हैं, दो का जोड़ा बनाते हैं। तो बन दीजिए 2 से 3 बार, और 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से 8 बार, 2 से 1 बार, 2 से 7 बार, 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 8 बार। ठीक है, और 2 से 8 बार, 2 से 2 बार, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से 2, 2 से कितने बार बेटा, 4 बार, 4 बार, 1 बार। ठीक है, अब ये कितने से, 3 से जा रहा है मेरे शेरों, कितने से आ रहा है, 3 एकन 3, 3 से जा रहा है, जा रहा है 3 एकन 4, 3 से जा रहा है 3 एकन, 3 एकन, 1 मिनट, 3 एकन 3, 3 चौक 12, 30, 7, 21। अभी ये किससे जा रहा है, अब वो ये जा रहा है 7 से जा रहा है बच्चों, और 7 से 3 से जा रहा है अभी, कितने से आ रहा है, 147 किससे आ रहा है, 3 चौक 12 और तीनम 27। अब किससे आ रहा है ये, 7 से, 7 बार, 7 से कितने बार, 1 बार। अब जोड़ा बना दो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये तो कितना आएगा, एक, एक जोड़ा में से एक लेते हैं बच्चों, क्या करते हैं, एक जोड़ा में से एक लेते हैं, तो 2 2। अब कितना आएगा, 3, और कितना आएगा 7, तो दुन्ना 4, 4 ती 12 सत्ते 84, कितना आएगा 12 सत्ते 84, कितना आएगा बच्चों, 12 सत्ते 84। और ये आज का लास्ट सवाल करते हैं, सब करें सभी बच्चे जिस जिसको समझ में आया। ठीक है, और इसी के साथ लास्ट सवाल करते हैं आज का। ओके, लास्ट सवाल करते हैं बच्चों, लास्ट लास्ट लास्ट। ठीक है, एक कार पहले 45 किलोमीटर की 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की 75 मिनट में यात्रा करती है, तो औसत चाल क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्यारे बच्चों इधर देखिए, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो आपकी कुल दूरी कितनी आई बच्चों, कुल दूरी कितनी है, 35 प्लस 69। ठीक है, और कुल समय आपका कितना है, 35, ये कितना है मिनट में है बेटा ये, पर ये किस में बदलना पड़ेगा, आपकी घंटे में। तो ये कितना आएगा, ये 9 और 5 14, हासिल लगा 1, 6 3 9 और 1 10। ठीक है बेटा, इतना ही आएगा, 9 और 5 14, 9 और 1 10। ये कितना हो जाएगा बेटा जोड़ के, ये हो जाएगा 120 क्या मिनट, और घंटे में कितनी आएंगे, ये 2 घंटे, 120 मिनट 2 घंटे, क्योंकि एक घंटे में कितनी मिनट होती है शेरों, 7, तो 120 मिनट में कितने घंटे होंगे, 2 घंटे। तो यहाँ कितना आएगा, 2, तो कितना आएगा मेरे शेरों, कितना आ रहा है, किसी में आ रहा है 52 आ रहा है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, किस में आ रहा है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा किस में आ रहा है शेरों, सी में, किस में आ रहा है, सी में, किस में आ रहा है, सी में। आज का ये लास्ट सवाल था। ठीक है बच्चों, आज का ये, क्या सर आज हिंदी की क्लास होगी, हिंदी की क्लास शायद अभी तो नहीं होगी, होगी तो बच्चों 6 बजे के आसपास होगी, और 6 बजे के आसपास होगी तो आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, अभी तक 6 बजे तक तो नहीं होगी। ठीक है, हो सकती है तो 6 बजे के बाद हो सकती है। ठीक है, और होगी तो 6 बजे के आसपास होगी, और आपको 6 बजे के आसपास बता दिया जाएगा हिंदी की क्लास है या नहीं। ठीक है, और आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, जो बच्चे नहीं हैं ठीक है उन्हें बता दिया जाएगा हिंदी की क्लास है या नहीं। ठीक है, आए नहीं समझ में, सभी बच्चे थम्स अप करें, और क्लास कैसी लगी सभी बच्चे बताएं, और किस बच्चे के कितने सही थे वो भी बताएं। ठीक है, किसने कितने किए और कितने सही थे। ठीक है बच्चों, बताइए किस बच्चे के कितने सही थे और किसने कितने किए, वो चीज भी बताएं बच्चे। ठीक है, चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये बताया विमलेश कुशवाहा, बहुत अच्छी क्लास लगी, बहुत अच्छे लगे रहिए।
ठीक है, लास्ट तक लगे रहिए आप। और आशीष कुमार ने बताया अच्छी क्लास है, ठीक है, थम्स अप करें। और ये क्या है सर, हिंदी की क्लास होगी, निर्वेद जी बता दिया है हमने आपको 6 बजे के आसपास होगी क्लास, होगी तो आपको बता दिया जाएगा, अभी तो नहीं होगी 6 बजे तक तो, ठीक है निर्वेद जी। सचिन सी, अच्छा बहुत अच्छे, अपने नंबर बताइए। ये है प्रकाश चंद्र, 17 में 20 में से 17 सही से, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और ये सचिन जी ने लिखा है, सचिन जी ने लिखा है देखो बच्चों, कि इनके 18 में से 20 सही हैं, ठीक है, बहुत अच्छे सचिन जी, ठीक है। और ये 20 में से 20 पुनीत कुशवाहा के, ओहो बहुत अच्छे पुनीत कुशवाहा, जब हम आपका सिलेक्शन होगा हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही लाया करें आप। विमलेश कुशवाहा 16 नंबर थे, ओ ओके। रवि के 18 सही थे। लकी के गुड क्लास, ओके, बहुत अच्छी लगी लकी जी को क्लास, बहुत अच्छे, ठीक है। और ये रवि के 18 सही थे, बहुत अच्छे लगे, रही क्लास अच्छी लगती है ना। तो मनीष 16 सही थे, कोई बात नहीं, मनीष आपके थोड़े कम है, वो बढ़ेंगे आपको। विपिन ठाकुर सर हमारे 2 गलत हैं, वो कोई बात नहीं, वो 2 भी सही होंगे किसी दिन, ठीक है, ओके। और चलो, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते, ओके। गेमर 16 सही थे, गेमर बहुत अच्छे, गेमर गेमर 113 एक्स, गेमर बहुत अच्छे, ठीक है। और ये कौन है, निर्भय जी, 20 में से 10 सही हैं इनके, निर्भय जी के, बहुत, कोई बात नहीं निर्भय जी, उदास ना हो, हम आपके साथ हैं और आपका सिलेक्शन होगा। कितने सही थे निर्भय जी के, 20 में से 10 सही थे, कोई नहीं। प्रकाशन सर बहुत अच्छी क्लास लगी, बहुत अच्छी, कोई बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छी क्लास लगी तो गुड क्लास, ओके। मनीष सर अच्छी क्लास लगी, ओके ओके बहुत अच्छे, मिलते हैं तो कल एक बार और देख लीजिए हमारा, इसमें कुछ है ये, देख लीजिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यहाँ ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है बच्चों, ठीक है, आप इससे जुड़ सकते हैं, परीक्षाओं से संबंधित है, ठीक है। और ये सारी परीक्षाओं से संबंधित है ये चैनल, ठीक है, इस चैनल पर सारी क्लास मिल सकती है। नमस्कार, इस चैनल पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित नोट्स, पीडीएफ और लेक्चर वीडियो और प्रैक्टिस वीडियो भी मिल सकती हैं, ठीक है बच्चों, आप बता सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा चैनल का लोगो है, ठीक है। और चैनल तो आप जानते हो हमारा किसके नाम से, एमए गुरुकुल के नाम से हमारा चैनल है, ठीक है बच्चों, सर्च करोगे तो आप आएगा उस पर, एमए गुरुकुल के नाम से हमारा चैनल आएगा। और सभी बच्चे कमेंट करें लास्ट में जाने के बाद कि हमारे सर इतने नंबर बने थे, लाइक भी करें क्लास को और शेयर जरूर कर दें, ठीक है बच्चों, क्लास को शेयर जरूर कर दें, जो आपके भाई बंधु दोस्त जो भी हैं जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, कि बताइए कि एमए गुरुकुल आ चुका है वो आपके साथ तैयारी के लिए, ठीक है बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी 2-2 सब्सक्राइब करें, 2 सब्सक्राइब प्रत्येक बच्चा करे, ठीक है, जिसने क्लास देखी है तो सभी बच्चे 2-2 सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा अगर सब्सक्राइब किए तो आपने, ठीक है, जरूर कर दें, ध्यान से कर दें सभी बच्चे, अब जो भी हैं 2-2 सभी बच्चे सब्सक्राइब करें, और देखा जाएगा किस किस बच्चे ने किया है या किस किस बच्चे ने नहीं किया, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, नमस्कार, जय हिंद।